100% एफडीआई, क्या बीमा का नया दौर शुरू? एलआईसी से लेकर क्लेम तक क्या बदलेगा? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नया इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025 के दस्तक से ही बीमा जगत में खलबली मची हुई है। एलआईसी का क्या होगा, निजी बीमा कंपनियों का क्या होगा, और इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है वो है 100% एफडीआई का फैसला। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये क्या है और पॉलिसी होल्डर्स के लिए क्या मायने रखता है। क्या इससे क्लेम सेटलमेंट सुधरेगा या सिर्फ मुनाफे की होड़ तेज हो जाएगी? सबसे पहले आप 100% एफडीआई का मतलब समझ लीजिए। 100% एफडीआई से विदेशी बीमा समूह अब भारतीय कंपनियों में पूरी तरह से हिस्सेदारी ले सकते हैं। सरकार का तर्क है कि इससे पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट आएगी, तकनीकी और वैश्विक बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेंगी और सेक्टर की पहुंच बढ़ जाएगी। यही दलील कई विभागीय बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। तो क्या ये पूंजी सीधे सीधे बेहतर क्लेम सेटलमेंट में तब्दील हो जाएगी? केस इतना सरल नहीं है जितना दिख रहा है। जितना असर पूंजी का हो सकता है उतना ही जरूरी है नियमन और कारोबारी मॉडल। कुछ विश्लेषक बताते हैं कि विदेशी निवेश से डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑटोमेशन और तेज क्लेम प्रोसेसिंग आ सकती है, यानी संभवतः तेज क्लेम पर निपटान। पर फिनशॉर्ट्स जैसी स्टडीज चेतावनी देती हैं कि सिर्फ पैसा आने से भरोसा, वितरण या क्लेम बिहेवियर अपने आप नहीं बदलता। प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर बीमा खतरों का कम करने के लिए कड़े अंडरराइटिंग और कड़ा क्लेम परीक्षण भी अपना सकते हैं, जो उपभोक्ता के अनुभव को बेहतर या बदतर दोनों बना सकता है। दूसरी ओर निवेशक और बड़े प्लेटफॉर्म इसे अवसर की तरह देख रहे हैं। अधिक पूंजी मतलब बड़े रीइंश्योरेंस, नए प्रोडक्ट और ग्रामीण वितरण के लिए फंड। बाजार की रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि 100% एफडीआई से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ने और नए डिजिटल इनिशिएटिव से किफायती प्रोडक्ट आ सकते हैं जो क्लेम एक्सपीरियंस पर सकारात्मक असर डालते हैं। फिर सवाल आता है, नियामक बदलाव कितने मजबूत है? बिल में आईआरडीएआई को अधिक शक्तियां देने की बात भी उठी है, यानी नियामक के पास कंपनियों की मनमानी रोकने के औजार होने चाहिए। पर विशेषज्ञ कहते हैं कि नियमों का शिकायत निवारण प्रणाली ही असल परीक्षा होगी। अगर आईआरडीएआई कठोर तरीके से मॉनिटर करे और क्लेम फ्रॉड या फिर मिस सेलिंग पर कड़ी कार्रवाई हो तो पॉलिसी होल्डर के हित में असर दिखाई देगा। निष्कर्ष के तौर पर 100% एफडीआई का जरिया है। इसे अगर पूंजी टेक और ग्राहक सुरक्षा के साथ जोड़ा जाए तो क्लेम सेटलमेंट बेहतर हो सकता है। लेकिन केवल एफडीआई का आगमन अपने आप में गारंटी नहीं देता कि क्लेम प्रोसेस सरल ही हो जाएंगे। ये भी संभव है कि तेज प्रतियोगिता में कुछ कंपनियां मुनाफा बढ़ाने के लिए सख्त क्लेम नीतियां अपना लें। इसलिए पीठ पीछे का पैसा और नीति दोनों मायने रखते हैं। निवेश के साथ साथ सख्त नियमन, पारदर्शिता और पॉलिसी धारक प्रोटेक्शन जरूरी होगा। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.